students, today we are going to start the P block element and the topic is melting and boiling point. ठीक है, in previous class we had discussed the ionization energy and the electronegativity. ठीक है, now we are moving on melting and boiling point. ठीक है, firstly I will discuss about the boiling point. तो boiling point क्या होता है बेटा? boiling का मतलब क्या है? When an liquid that convert into its vapor state at its particular टेम्परेचर. ठीक है, वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है और मतलब किस में चेंज हो जाता है? वेपर फॉर्म में. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं, इसमें मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो वो कैसे? अगर आप यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाइल द अदर एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ तो गैसियस फॉर्म ही है ना इसकी. हम क्या कह रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट या द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल, दैट इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये तो गैसियस फॉर्म ही है, ये तो बहुत जल्दी इसका क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा. अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं, यहाँ पर साइज किसका बड़ा है? बिस्मथ का. और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म में. तो मतलब अगर मुझे इसको बॉयल करना है तो पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लिक्विड में, एंड देन लिक्विड को वेपर फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो भी कौन सी? वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से यहाँ पर क्या देना पड़ता है हमें? बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? दो एटम्स के बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. आप देखते हो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मास नंबर भी क्या होगा? बढ़ेगा. तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट. अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है दैट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है, या फिर उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग हो रखी है. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इट विल बी इंक्रीजेज एंड आफ्टर दैट इट विल डिक्रीजेस. ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, वही क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा. वो पॉइंट आपको नोट करना है, या वो पॉइंट किसका है? टेम्परेचर का, कि किस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. आप देखो यहाँ पर ये तो गैसियस फॉर्म है. ठीक है, अब ये क्या है? सारे के सारे सॉलिड है. ठीक है, अब ये सॉलिड टू लिक्विड ये क्या हो जाएगा? बेसिकली थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ये फिर हिट होगा. मतलब आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा देखा गया एक्सपेरिमेंटली. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. उसका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर इस तरीके से देखा गया है. सेकेंड रीजन हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये क्या है? बेसिकली फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है. अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो 4s2 4p3 आती है, इसकी क्या आती है? 5s2 5p3 आती है, और इसकी कितनी आती है? 6s2 6p3 आती है. तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है. ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट हम कह सकते हैं कि जो इसका बेसिकली क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है कंपैरेटिवली टू द आर्सेनिक. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या एंटर हो जाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट भी एंटर कर जाता है. ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखें, एक्चुअल ट्रेंड अगर हम देखें, तो इसका ट्रेंड कैसे डालोगे आप? पहले क्या रहा है? नाइट्रोजन, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे कम है. फिर फॉस्फोरस, देन बिस्मथ, एंड देन एंटीमनी, एंड देन आर्सेनिक. आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ऑर्डर पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है. अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे देखने को मिलेगा मुझे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंड देन बिस्मथ. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा बिस्मथ का, ड्यू टू द इंक्रीज इन वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर? कर लोगे? चलो नोट डाउन कर लो, फिर आगे चले. हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास डेंसिटी. डेंसिटी आपको पता है, अगर मैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूँ, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर? अगर मैं ऐसे बात करती हूँ कि अभी आपने पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाते हैं आपके पास मास क्या होता है? इंक्रीज होता है. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी. तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है दैट इज लेस डेंजर वेयर एज बिस्मथ इज
दैट इज हाई डेंसर, ठीक है, डेंजर नहीं डेंसर, ठीक है, डेंसर। बिस्मथ इज हाई डेंसर, मतलब बिस्मथ की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक मास। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि वॉल्यूम हम यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, और अगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इस केस में मैं वॉल्यूम को कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी? देखिए, नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, बिस्मथ। तो गैसियस फॉर्म में वॉल्यूम ज़्यादा होता है कि सॉलिड फॉर्म में वॉल्यूम ज़्यादा होता है? गैसियस फॉर्म में ना, क्योंकि गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम एज कंपैरेटिवली टू बिस्मथ क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बिस्मथ का वॉल्यूम इन द सॉलिड फॉर्म क्या होगा, कम होगा, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो वी कैन राइट कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी increases. Why? आंसर लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर बेटा? क्लियर है? तो ग्रुप 15 का दैट इज द डेंसिटी। क्लियर है? कर लोगे? चलो, एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है, दैट इज एलोट्रॉप्स। छोटी सी प्रॉपर्टी है कि लास्ट क्या होता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि जब एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं, ठीक है, या एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली दैट इज एलोट्रॉप्स। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन क्या है, बेसिकली कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है कार्बन, ग्रुप 14, ग्रुप 14 से, कार्बन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। तो उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 3। कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपके पास ग्रुप 15 है, ये क्या देखा गया है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? जैसे मैं अगर बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा और दूसरी बीटा। अगर मैं फोस्फोरस की बात करूं, फोस्फोरस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रेड फोस्फोरस, नेक्स्ट वाइट फोस्फोरस, नेक्स्ट ब्लैक फोस्फोरस। क्लियर? ऐसी आर्सेनिक, एंटीमनी और बेसिकली बिस्मथ, इसमें से एक एलिमेंट एलोट्रॉपिक स्टेट फॉर्म नहीं करता, कौन सा है वो, बिस्मथ नहीं करेगा। क्यों? तो बेसिकली बेटा यहाँ पर क्या है, बेसिकली एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि जब आपके पास एक एलिमेंट की डिफरेंट क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया मैंने, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। नेक्स्ट फोस्फोरस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सी, रेड फोस्फोरस, व्हाइट फोस्फोरस और ब्लैक फोस्फोरस। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनको हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, ठीक है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ किसकी पोजिशन चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की। जैसे अभी आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर करके हटे हो, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म राइट हैंड साइड में होती थी, बीटा फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड में होती थी। दैट इज द डिफरेंस कि आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, बस उसी में जब वो पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको नाम दिया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स का, और वो किसके अंडर आ जाते हैं, एलोट्रॉप्स के। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, बिस्मथ को छोड़ के सबके सब एलोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है? कर लोगे? हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स को फिनिश करते हैं। इन मेन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, थैंक यू।